नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन का जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो रहा है, तो आप लोग उम्मीद है उसे जरूर देख रहे होंगे। आज से हम लोग जो है हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, तो आप लोग वीडियो को पसंद कीजिएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। पूरा का पूरा जो है हिंदी का पोर्शन इसमें हम लोग देखेंगे और आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि आपके जो है 37 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपके जो है 30 क्वेश्चन सही जा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी जा रही है, और उससे अधिक है तो आप लोग बहुत बेटर स्थिति में हो। देखिए, हिंदी में देखा जाए तो आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, यहीं से आपकी मेरिट बनती है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर। दिया गया है यहाँ पर, कौन से वर्ग में दीर्घ स्वर नहीं है? जवाब हो जाता है अ, उ और ई जो है ये आपका ह्रस्व स्वर होते हैं, ना कि दीर्घ स्वर होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है यहाँ पर, मैंने विद्यालय जाना है। क्या मैंने विद्यालय जाना है? इस वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें जो होगा मैंने, क्योंकि मुझे विद्यालय जाना होता है, ना कि मैंने विद्यालय जाना होता है। वाक्य शुद्धिकरण से आपके 1 से 2 प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया तीसरा प्रश्न, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। बस छूट गई, ध्यान रखिएगा क्या दिया गया, बस छूट गई। इसमें कौन सा काल होगा? जवाब है आपका ऑप्शन डी, संदिग्ध भूतकाल होगा। गी से लेकर आप लोग जो है भविष्य काल पे न चले जाइएगा। बस छूट गई तो यह संदिग्ध भूतकाल है, कहीं कब छूटी है, कैसे छूटी है, हमें नहीं पता है। ऑप्शन है आपका यहां से डी सही हो जाएगा, तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भाववाच्य में क्रिया किस प्रकार की होती है? क्या एक वचन होती है, या बहुवचन होती है, या दोनों होती है? जवाब है भाववाच्य में हमेशा जो है क्रिया एक वचन में होती है। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, खगोल शब्द का विलोम क्या होगा? खगोल शब्द का क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। जवाब बन जाता है भूगोल होता है। क्या होता है? भूगोल होता है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं यहां से। दिए गए विकल्पों में 3 मुहावरे तथा 1 लोकोक्तियां हैं। लोकोक्ति का विकल्प चुनिए। इसमें से 3 मुहावरा है और 1 लोकोक्ति है। लोकोक्ति मतलब कहावतें जो होती हैं, तो इसमें से कौन मुहावरा है, कौन लोकोक्ति है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिया है, यह है आपका लोकोक्ति है। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, यह है आपका लोकोक्ति है। ऑप्शन यहां से ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विलोम शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 7वां प्रश्न है। तो अपना का पराया होता ही है, आकाश का पाताल होता है, आस्था का अनास्था होता है, अग्नि का आग नहीं होता है, क्योंकि अग्नि और आग एक दूसरे के पर्यायवाची है, ना कि विलोम है। तो यहां से आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं की बात कर रही है। जवाब हो जाएगा 8वें का ऑप्शन सी, दुहासन जो होता है यह यमुना जी की पर्यायवाची नहीं है। बाकी सूर्य, सुता, कालिंदी, भानुजा, इस सभी के सभी यमुना जी की पर्यायवाची हैं। और देखिए एग्जाम की अगर बात करें तो इसमें से देखिए किसी देवी देवता का नाम, नदियों का नाम, पहाड़ों का नाम, इस तरह से ही आपके पेपर में पर्यायवाची बनते हैं। अक्सर जो है देवी देवता के नाम से पर्यायवाची पेपर में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात उपभाषाएं हैं? यानी हिंदी भाषा में कुल कितनी उपभाषाएं बोली जाती हैं? जवाब है आपके कुल 5 उपभाषाएं हिंदी भाषा की। ऑप्शन यहां से आपका डी सही हो जाएगा, 9वें क्वेश्चन का सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है आपका, जहां कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन होता है। यानी कारण न होते हुए भी
कार्य होता है, जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, इस तरह वाला पूछा गया है। इसमें कौन सा अलंकार होता है? कारण न होते हुए भी काम होता है। इसमें अलंकार की बात करें तो वह जो है आपका होता है विभावना अलंकार। क्या होता है? विभावना अलंकार। ऑप्शन यहां से बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ मन की बात कह देना होता है? मन की बात कह देना। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दिल का गुबार निकालना। ठीक है ना, दिल का गुबार निकालना मतलब होता है मन की बात कह देना। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, देखेंगे दिया गया है सत्वगुण से युक्त, ध्यान रखिएगा, क्या सत्वगुण से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है। सार्थक शब्द क्या होगा? इसका जवाब है सात्विक होता है। ठीक है ना, सात्विक होता है, जिसमें सातों गुण होते हैं, सात्विक कहलाता है। ऑप्शन यहां से आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ पहचाने। कौन सा मुहावरा है? टिमटाम करना। क्या है? टिमटाम करना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। जवाब हो जाएगा दिखावटी शान शौकत करना। ठीक है ना, दिखावटी शान शौकत करना। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से किस शब्द में स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए सही है। तकदीर जो है स्त्रीलिंग है। सब कहते हैं ना मेरी तकदीर बहुत खराब है, तो यह आपका स्त्रीलिंग है। तराजू पुल्लिंग है, तन भी पुल्लिंग है, और तार भी आपका पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न में बहुत सारे क्वेश्चन एक तरह से मिल जाते हैं, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि व आयाद संधि किस संधि के मूल भेद है? तो आप लोग 3 प्रकार की संधियां पढ़ते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो इसमें से बेसिकली यही पूछा गया, क्या वह जो है स्वर संधि है या व्यंजन है या विसर्ग है? जवाब हो जाएगा यह जो है स्वर संधियों के भेद है। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 16 नंबर का, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जवाब बन जाता है आपका व्याकरण, समालोचना और अप्रत्यक्ष, सब में जो है उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यह पूछा गया है। कौन सा? सूरज का 7वां घोड़ा गुनाहों के देवता किसकी रचना है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सूरज का 7वां घोड़ा जो है इस समय ट्रेंडिंग में कहा जाए तो है, यही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। गुनाहों के देवता भी बार बार पूछा जाता है, तो यह किनकी रचना है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है धर्मवीर भारती जी की है। धर्मवीर भारती की एक और रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट में बताइए वो कौन सी है। ऑप्शन नंबर आपका यहां से तो डी आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राम नई पुस्तक लाया। राम नई पुस्तक लाया, इस वाक्य में राम क्या है? जवाब हो जाता है यहां पर ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि जो है पर्सनली राम की बात कर रहा, तो यह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न दिया गया है, देखेंगे यहां से, दिए गए वाक्य का वर्तमान काल ज्ञात कीजिए। अनीता गीत गा रही है, तो यह वर्तमान काल का कौन सा भेद है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी हो जाएगा। यह जो है अपूर्ण वर्तमान है, क्योंकि कंटिन्यूअस है ना, चल रहा है, क्योंकि कार्य पूरा नहीं हुआ है। गीता गीत गा रही है, पूरा नहीं हुआ है, तो यह जो है अपूर्ण वर्तमान काल है। सामान्य वर्तमान काल की करें तो गीता गीत गाती है, यह जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से आपका डी सही है।
वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार लाइक जरूर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? 20वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा, वह नित्य गाने की कसरत करता है। गाने की कसरत नहीं होती है तो यह जो है आपका अशुद्ध वाक्य। ऑप्शन यहां से बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर का, यहां से देखेंगे दिया गया है, वर्णमाला में अस्पष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। जवाब हो जाएगा कुल 25 है। कितनी है? कुल 25 है। ऑप्शन यहां से ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से 21 नंबर क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। 22 नंबर क्वेश्चन, तद्भव और तत्सम पूछा गया ना कि दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, घात का घाव नहीं होता है। ठीक है ना, बाकी घड़ा का घट होता है, घर का तत्सम गृह होता है और घिन का तत्सम जो है घृणा होता है। कई बार ये पूछा भी है, घर का गृह भी बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन यहां से बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? विराम चिन्हों से क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके पेपर में बन रहे हैं, तो इसका जवाब देखा जाए तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये है आपका जो है अर्ध विराम है। ठीक है ना, अर्ध विराम है। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी जिसे पीने की प्यास हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन डी, पिपासु बोलते हैं उसे। ऑप्शन यहां से डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो, यह क्या है? क्या उपन्यास है, क्या महाकाव्य है, नाटक है या खंड काव्य है? इसका जवाब हो जाए आपका ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है। ऑप्शन यहां से बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अनामिका बहुत तेज चलती है। ठीक है ना, अनामिका बहुत तेज चलती है, इसमें क्रिया विशेषण क्या होगा? जो क्रिया की विशेषता हो जाती है, चलना आपका जो है क्रिया है और इसकी विशेषता क्या बता रहा है? जवाब हो जाएगा बहुत तेज शब्द जो है वह चलने की विशेषता बता रहा है, तो यही आपका क्रिया विशेषण है। ऑप्शन यहां से बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? दैत्य की बात करते हैं। जवाब हो जाएगा आपका भूसर शब्द जो है यह दैत्य के पर्यायवाची नहीं होते। बाकी राक्षस, दानव, निशाचर ये सब जो है दैत्य के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से गिरहकट, ध्यान रखिए गिरहकट में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक टाइप का, तो इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन यहां से आपका सी सही हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न दिया गया है, हाहाकार होगा, क्रंदनमय कठिन वज्र होते थे चूर, पंक्ति में रस पूछा गया है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, भयानक रस है। क्योंकि देखिए हाहाकार हुआ केंद्र में, कठिन वज्र होते चूर, वज्र की बात की रही, हाहाकार मच गया है, तो यहां पर जाहिर सी बात है यह भयानक रस का उदाहरण है। अगला प्रश्न दिया गया है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? बहुत बार पूछा गया है, तो श्रृंगार रस का स्थायी, इसे ही रसराज कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, श्रृंगार रस को ही आपका रसराज कहा जाता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस का स्थायी भाव, माफ कीजिएगा ऑप्शन ए सही होगा, रति होता है।
ऑप्शन यहाँ से ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से देखिए आप लोग गद्यांश को पढ़ेंगे और गद्यांश को पढ़कर आंसर देंगे। गद्यांश में दिया गया है, अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावना संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। ईश्वर की दृष्टि में यह अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी और विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। यह जो है आपका गद्यांश है। और इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं इसे देखेंगे। 1 नंबर का प्रश्न है, अनुशासन किसकी आत्मा है? जवाब हो जाएगा अनुशासन जो है, जैसा कि गद्यांश में बताया गया है, सैनिक जीवन की आत्मा है। ऑप्शन यहां से आपका ए सही है। अगला प्रश्न है, विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण क्या है? विश्व अस्त व्यस्त क्यों हो रहा है? जवाब है, अनुशासन न होने की वजह से विश्व जो है अस्त व्यस्त हो रहा है। यहां से आपका ऑप्शन बी सही बन जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुशासन क्यों आवश्यक है? जैसा कि आपको पता है गद्यांश जो है अनुशासन की ही अगल बगल चली है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, परिवार में सद्भाव और समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए जो है अनुशासन आवश्यक है। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरीक्षण शब्द का अंग्रेजी समानार्थी शब्द क्या होगा? निरीक्षण का जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, इसे ही इंस्पेक्शन बोलते हैं। ऑप्शन यहां से बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शब्द एडमिशन का कौन सा हिंदी अर्थ है? यानी एडमिशन में मतलब क्या होता है? जवाब है आपका, इसका मतलब होता है बहिर्गमन। ऑप्शन नंबर यहां से सी सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। माफ कीजिएगा, इसका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दाखिला। ठीक है ना, दाखिला होता है, नहीं कि बहिर्गमन होता है। ऑप्शन ए सही है एडमिशन का। अगला प्रश्न देखते हैं, माफ कीजिएगा थोड़ा शोर के लिए। क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता लगाना किससे चलता है? तो सर्वनाम वाला जो भी वाक्य होता है इसमें लिंग का पता की अगर हम बात करते हैं, जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिया से चलता है। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट है, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए सही हो जाएगा, खूंटियों पर टंगे लाग के लिए दिया गया था। ऑप्शन यहां से ए सही है। तो इस तरह से हमने पहला प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएं कि आपके 37 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करते रहिए, एक दूसरे के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।